ये मानव शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है, इस मानव शरीर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए हम लोग दुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत अधिक हैं। लेकिन हम यहाँ गा रहे हैं कि सेवा के सिवा कोई इच्छा नहीं रह पाए, सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा न रहे हमारी, केवल एक आपकी ही सेवा प्राप्त हो। लेकिन मनुष्य हर क्षण इतनी इच्छाएं बनाता है, फिर वो एक इच्छा यदि पूरी हो गई तो तुरंत दूसरी इच्छा की दूसरी कामना पैदा होती, फिर वो पूरी हुई तो तीसरी कामना, यानी कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट है कि मनुष्य चाहता है कि मैं इंद्र बन जाऊं और इंद्र चाहता है मैं ब्रह्मा बन जाऊं। वहां तक कामनाएं खत्म नहीं होती, इतनी कामनाएं। देखो, कहीं से कोई व्यापारी वो एक ट्रक में चावल के बोरे ले जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया। अब वो सब चावल के बोरे वहां गिर करके सड़क पर बिखर गए। तो अब चावल सड़क पर पड़ा है तो कुछ चींटियां आई, उन्होंने इक्का दुक्का एक दाना खाया, चली गई। कुछ चूहे भी आए, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा खाया, वो भी चले गए। कुछ गैया भी आई, उन्होंने भी थोड़ा खाया, वो भी चले गए। लेकिन आप बताइए, यदि वहां पे मनुष्य पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बोरा उठा के लेके जाएगा। यानी वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम ज्ञानहीन कहते हैं, वो वास्तव में जीवन जी रहे हैं, केवल पेट भरने मात्र के लिए खाते हैं। लेकिन मनुष्य वो हर समय तृष्णाओं के लिए जी रहा है, उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती, इसलिए वो बोरे उठाता है। बोरे उठाने के बाद भी उसकी तृष्णा ऐसा नहीं होगा कि समाप्त हो जाएगी। तो ये इतनी जो कामनाओं की जो बीमारी है, ये जो इच्छाएं हैं हमारी, इन्हीं के कारण हम दुखी हैं, परेशान हैं। और ये समझते भी हैं, इतना विवेक दिया है भगवान ने कि हम समझते हैं कि ये कामनाएं ही हमें दुखी कर रही हैं, लेकिन इन कामनाओं को समाप्त करने का भी कोई काम नहीं करते। जब तक हमारा मन संसार में रहेगा तब तक संसारिक कामनाएं बनती ही जाएंगी, इसका और इलाज नहीं है, ये कहीं पर रुक जाएगा। तृष्णा तो तरुणायते कहा गया है। तृष्णाएं जो है, जैसे जैसे मनुष्य वो बूढ़ा होता जाता है, तृष्णाएं वो जवान होती जाती है। बड़ी उम्र होते होते ऐसा नहीं होगा कि कामनाएं खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तृष्णाएं और अधिक बढ़ती हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है, अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदहीन। तब भी तृष्णाएं नहीं मर रही, यानी शरीर जर्जर हो गए, गल गया, दांत भी गिर गए, सिर भी लटक गया,
अब अपने शरीर का भार भी नहीं उठाया जा रहा, डंडा लेकर चल रहा है वो मनुष्य, लेकिन फिर भी तृष्णाएं वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसी हालत है मनुष्य की। तो ये तृष्णाएं ये तभी समाप्त होंगी जब हमारा ये मन ये संसार से हटकर भगवान के चरणों में लगे। ये कामना बनाए कि हे श्यामा मां आपकी पदरज प्राप्त हो जाए, ये संसार नहीं चाहिए। और ये जो तृष्णाएं बनाने की जो बीमारी है ना, कामनाएं बनाने की बीमारी है, ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा तत्व ज्ञान ही पक्का नहीं है। हम ये नहीं समझते कि हमें जो कुछ भी मिलना है, जो कुछ भी मिलेगा, वो केवल और केवल हमारे अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। हमने अपने पूर्व जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं, बस अपने उन्हीं कर्मों के आधार पर आज हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। जो भी कुछ किया वही भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा है, भाग्य कौन लिखता है? भाग्य भगवान नहीं लिखते। अगर भाग्य भगवान लिखते तो फिर सबका एक जैसा लिखते ना। क्यों इतना वैषम्य है? एक बेचारा इतना गरीब है कि उसको 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, सूखी रोटी भी नहीं मिलती, दर दर घूम रहा है, मारा मारा फिर रहा है। और एक इतना धनवान है कि उसके पास बहुत संपत्ति है, किसी का शरीर एकदम स्वस्थ है, कोई जब से पैदा हुआ है तब से बीमार है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, जाने कितने वैषम्य है। तो अगर भगवान भाग्य लिखते हमारा, तो फिर हम तो सभी उन्हीं की संतान हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद में कहा भगवान ने, सब जीव मेरे पुत्र हैं। तो जब हम सब उनकी संतानें हैं, तो फिर वो किसी के साथ मित्रता दिखाएं, किसी के साथ शत्रुता दिखाएं, ऐसा थोड़ी करेंगे कि किसी का भाग्य तो बहुत अच्छा लिखते हैं और किसी का बहुत खराब लिखते हैं। तो भगवान भाग्य नहीं लिखते हैं, भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। अपने भाग्य विधाता हम स्वयं हैं। तो अपने ही प्रारब्ध को भोगते हैं हम। तो ये तत्व ज्ञान यदि हम जान जाएं, समझ जाएं और इसे यहाँ पे पक्का कर लें कि संसार तो जो कुछ भी मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहेगा। हाँ, उस प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है उसमें जो कर्म करना आवश्यक है वो कर्म हमें करना है, वो ड्यूटी हमें करनी है। लेकिन हाँ, मन्नतें मांगने से, कामनाएं दिनों दिन बढ़ाने से, बनाने से कुछ मिल जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसलिए हम अपने इस मन को संसार से हटा करके और जब भगवान की ओर लगाएंगे तो कामना बनाने का काम तो मन का है, वो कामना बनाएगा, लेकिन इसका एरिया डाइवर्ट करना है। अभी तक जो संसार के लिए कामना बनाता है, फिर ये कामना बनाए तो क्या कामना बनाए? जैसा भी हम लोग गा रहे हैं, श्यामा मां जो तेरी पद रज ही मिल जाए, सेवा ही मिल जाए, ये कामना बनाएगा। तो ये कामनाएं यदि की कर ली इस मन ने, तब तो वो सार्थक हो जाएगा जीवन। और इन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे संसार आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये भी जब हम कामना बनाएंगे, ईश्वरीय कामनाएं भी, तो भी इसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म कौन सा है? भक्ति, उपासना, वो तो करना होगा। उसके बिना नहीं ये कामनाएं पूरी होंगी। उपासना शब्द जो हम सुनते हैं, उस उपासना शब्द का अर्थ है भगवान के
पास जाना, उनके समीप जाना, उसे उपासना कहते हैं। तो उपासना करने का मतलब जब समीप जाना है तो समीप जाने के लिए क्या करना है? भक्ति करनी है। भक्ति करने का मतलब मन का प्रेम, उनसे प्रेम करना है। जैसे संसार में आप किसी के क्लोज होते जाते हो, वो कब होते हो क्लोज? जब आपका उनसे प्रेम बढ़ता जाता है। ऐसे भगवान से, ऐसे ठाकुर जी से जब प्रेम बढ़ाते जाएंगे तो उनके क्लोज होते जाएंगे, हम उनके पास जाते जाएंगे। वो असली उपासना है। अभी हम जो कुछ भी करते हैं, आप उस करने में कभी ये बैठ करके सोचिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो क्या इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, उनसे हमारा प्रेम हो रहा है? अब संसार में हमारा मन नहीं लगता, अब संसार हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, अब तो बस ठाकुर जी से मिलने का ही वही एक कामना है, उनका दर्शन हो जाए। क्या ये कामना, ये जो कामना हृदय में उत्पन्न होती है, इसमें प्रबलता आई, वो व्याकुलता हृदय में हुई? अगर ये हो रहा है तो हम सही पथ पर चल रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा, अभी भी संसार ही अच्छा लगता है, तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में, जो मोही राम लागते मीठे, तो षट रस नवरस अनरस रस है जाते सब फीके, जो मोही राम लागते मीठे। बड़ा सिंपल सी बात है, आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर हमें ठाकुर जी मीठे लग रहे होते तो फिर ये संसारिक रस जो है ये अपने आप फीके लगने लगते। तो अब अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके अपना टेस्ट तो हम खुद ही कर सकते हैं कि हमें ठाकुर जी मीठे लगते हैं या हमें संसार मीठा लगता है। तो वो उपासना वो करना है, उनके पास जाना है, और वो मन से ही होगा। वो भक्ति जो करनी है वो मन से होगी, क्योंकि इस शरीर का कोई मायने नहीं है। हाँ, इस शरीर का एक बड़ा रोल ये है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसी मनुष्य शरीर में ईश्वरीय भक्ति हो सकती है, लेकिन केवल शरीर से नहीं, इस मानव देह में भक्ति हो सकती है, लेकिन केवल इस देह से भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो मन से ही करनी है, क्योंकि जितने 84 लाख प्रकार के शरीर हैं वो भोग के शरीर हैं, और कर्म करने के लिए केवल एक ही मनुष्य शरीर दिया गया है। इस मनुष्य शरीर में ही कर्म हो सकता है, इसलिए भक्ति रूपी कर्म वो भी इसी शरीर में होगा, लेकिन होगा मन से। वो मानसिक कर्म है, मन से करना है। तो जो भी आप समय देते हैं, भले ही थोड़ा समय देते हो, लेकिन थोड़े समय में भी जब आप बैठते हैं अपने ठाकुर जी के सामने, तो उतना समय केवल उन्हीं के लिए रखिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटा भी बैठ रहे हैं, तो उस आधे घंटे में भी बैठ तो गए शरीर से, लेकिन मन पता नहीं हमारा कहाँ कहाँ विचरण कर रहा होता है। एक संत हुए पीपा जी महाराज, उनके एक शिष्य थे, एक राजा। तो एक दिन पीपा जी महाराज, उन्होंने किसी कारणवश राजा को डांट दिया। तो राजा को बहुत बुरी लगी उनकी बात। यद्यपि गुरु ने डांटा तो उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे गुरु तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो डांटेगा तुम्हें। लेकिन अज्ञानतावश राजा बुरा मानकर बैठ गए और कुछ दिनों तक
गुरु जी के यहाँ गए नहीं दर्शन करने। तो पीपा जी महाराज खुद गए राजा के यहाँ और जाकर के दरबान से कहा कि जाओ कह दो कि हम आए हैं। तो उस समय अपने कक्ष में बैठ करके राजा भी पूजा कर रहे थे। तो दरबान ने जब जा करके कहा तो राजा साहब ने कहा कि जाओ कह दो गुरु जी से अभी थोड़ी देर में आएंगे, अभी पूजा कर रहे हैं। दरबान ने जाकर कह दिया। तो पीपा जी महाराज ने बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि अरे उससे पूछो जाकर किसकी उपासना कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है या जूते की उपासना कर रहा है। दरअसल उस समय राजा बैठे तो थे पूजा में, लेकिन उनका चिंतन ये चल रहा था कि मोची जूते ले गया है, अभी तक बना के नहीं दिया, वो कब देगा। चिंतन ये चल रहा है। तो उपासना किसकी हो रही है? जूती। तो ऐसे ही तो हम लोग भी उपासना करते हैं, बैठते तो हैं, लेकिन पता नहीं मन क्या क्या सोच रहा होता है। अरे ये काम करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, और साथ साथ हाथ भी चल रहा है, ऐसा मुंह भी चल रहा है, आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है, माला जप रहे हैं तो उंगली भी चल रही है, सब कुछ चलता है। तो इसका लाभ क्या हुआ? जब मन में संसार है तो उपासना संसार की हो रही है। मन में अगर जूता है तो उपासना जूते की हो रही है, भगवान की नहीं हो रही। तो इसलिए इस मन को बहुत इसके ऊपर कंट्रोल आपको करना चाहिए, इसको डांटना चाहिए, धिक्कारना चाहिए। अरे मन, एक तेरे कारण ही मैं अनादिकाल से अब तक 84 लाख के चक्कर लगा रहा हूं, और आज भी तू ही कारण है कि मुझे आगे भी 84 लाख के चक्कर तू ही लगवाएगा। ये मन ही है सब गड़बड़ करने वाला। इसलिए इस मन को डांटिए, इसको धिक्कारिए और जबरदस्ती कीजिए इस मन से। और कोई ये नहीं कह सकता, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि मन बहुत चंचल है, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सबका कंट्रोल होता है मन पर। एक छोटे से बच्चे का भी कंट्रोल होता है अपने मन पर। देखो एक बच्चा, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते हुए रास्ते में उसे कोई खाने की चीज दिख गई, गर्मा गर्म जलेबी दिखाई पड़ी हलवाई के यहाँ, उसको लगा ये जलेबी खाना चाहिए। फिर जेब में हाथ डाला, अरे पैसा तो लाए नहीं, तो क्या करे? अब वो ये नहीं सोचता है तो क्या हुआ, पैसा नहीं है तो उठाओ और खा लो। नहीं, पैसा नहीं लाए हैं, इसलिए अभी चलो स्कूल, कल मम्मी से पैसा लाएंगे तब जलेबी खरीद के खाएंगे। यानी वो छोटे से बच्चे ने भी मन पर कंट्रोल कर लिया। आप सब लोगों का भी कंट्रोल है मन पर। आप भी समाज में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपका मन करता है कि ये ना करें, लेकिन फिर आप सोचते हो नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो आप अपने मन पर कंट्रोल तो करते हो ना। बहुत गर्मी हो, कोई बिना कपड़े के घूमता है क्या? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, आपको पता है ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए आप अपने मन पर कंट्रोल करते हैं और समाज में जैसे रहा जाता है एक सभ्य नागरिक की तरह वैसे रहते हैं। तो जब मन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर जब उपासना आप करते हैं, जब भक्ति आप करते हैं, उस समय क्यों भूल जाते हैं? उस समय पर भी इस मन को कंट्रोल कीजिए और इस मन को भगवान की ओर लगाइए। जितनी देर आप बैठते हैं उतनी देर आप केवल उनमें ही मन को रखें, तब लाभ मिलेगा। जो आप कर रहे हैं ना, जो भक्ति आप कर रहे हैं, जो उपासना आप कर रहे हैं, उसका लाभ तभी प्राप्त होगा। तो ये उपासना करनी है, भक्ति करनी है, इसलिए मन को अपने ये संसार की कामनाओं से हटा करके
और कामना बनानी ही है तो यही कामना बनाइए कि हमें ठाकुर जी का दर्शन कब होगा, उनकी सेवा कब प्राप्त होगी, ये कामना बनाइए। और उन्हीं ठाकुर जी से ये भी कहिए, मन को ऐसा बना दे गोविंद राधे, काम ना करे कोई, काम ना बता दे। हे ठाकुर जी, मेरे इस मन को ऐसा बना दीजिए कि इस मन में कामनाओं का कोई काम ही न रहे, ऐसा बना दीजिए। तो जो हम कामनाएं बनाते हैं और भगवान से भी कहते हैं हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दीजिए, लेकिन सोचिए हम लोगों के पास बुद्धि ही कितनी है, तो अपनी बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारी कामनाएं होती हैं। आप सोचिए, स्वर्ग सम्राट इंद्र, बहुत जगह इंद्र की पूजा करते हैं लोग, देवराज हैं, लेकिन ये इंद्र की बुद्धि को देखिए। एक बार भगवान स्वयं प्रकट हुए इंद्र के समक्ष और भगवान ने कहा, इंद्र वर मांगो। तो स्वर्ग सम्राट इंद्र की बुद्धि देखिए, वो क्या वर मांगते हैं, महाराज मुझे ऐसी सुंदर स्त्री दीजिए जैसी त्रिलोक की में ना हो। ये स्वर्ग सम्राट के इंद्र की बुद्धि का हाल है। भगवान भी मुस्कुराए कि मैं इसके सामने साक्षात खड़ा हूं और ये क्या मांग रहा है, स्त्री। जन्मों जन्मों से भोगते चला आ रहा है, अभी भी स्त्रियों की कामना इसकी गई नहीं। तो भगवान ने अपनी शक्ति से तमाम स्त्रियां खड़ी कर दी, तो उसमें भी पहली ही स्त्री को देख करके इंद्र ने कहा, बस ये दे दीजिए। अरे और देख तो लो, नहीं नहीं और नहीं चाहिए, बस यही दे दीजिए। इसलिए उर्वशी नाम सुनते हैं ना अप्सरा, तो वो भगवान ने वरदान में दिया था इंद्र को, उर्वशी नाम की अप्सरा। तो उस अप्सरा को लेकर के गए इंद्र अपने गुरु जी के पास, और जाकर के जब प्रणाम किया तो गुरुजी ने देखा कि ये तो कोई नई स्त्री है, हमने इसके पहले तो स्वर्ग में नहीं देखा। तो पूछा गुरुजी ने इंद्र से, ये कौन है? तो इंद्र ने कहा, महाराज वो आज भगवान मिले थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो उन्होंने ही दिया। तो शुक्र है वो बृहस्पति जी ने भी सर पकड़ लिया कि अरे तुमने तो हमारी भी नाक कटा दी। क्या सोचते होंगे भगवान, कैसा शिष्य है, इसके गुरु ने इसे यही सिखाया है कि भगवान मिले तो स्त्री मांगना। तो ऐसी हम लोगों की बुद्धि की हालत है। देखो ना हिरण्यकशिपु, उसने भी भगवान से वरदान मांगा था ना, कितनी बुद्धि लगाई थी, कितनी बुद्धि। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बड़ा लंबा चौड़ा उसने लिस्ट बनाया, लेकिन क्या हुआ, फिर भी मारा गया। और जैसी लिस्ट उसने बनाई थी, जैसा वरदान उसने मांगा था, उसी के अनुसार भगवान ने उसे बता बता करके मारा। तो उनकी बुद्धि के आगे हमारी बुद्धि तो नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के ये हाल है, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग के पास तो वैसे ही 2 अंगुल की खोपड़ी है, श्री महाराज जी कहते हैं। तो फिर हम क्या सही मांग पाएंगे भगवान से? इसलिए संसारिक कोई कामना नहीं मांगनी है, अपने मन का एरिया डाइवर्ट करो कि हमें अगर कुछ मांगना ही है उनसे, उनकी सेवा मांगो, उनका दर्शन मांगो, बस ये मांगना है। बाकी तो संसार मिला करेगा, प्रारब्ध के अनुसार मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। वो तो भगवान से मांगो तो भी ठीक, ना मांगो तो भी ठीक। जरूरी नहीं है कि आप 14 किलोमीटर चढ़ करके वैष्णो देवी के पहाड़ पर जाएं और नंगे पैर जा करके मन्नत मांगेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अगर आपके प्रारब्ध में है तो मिलेगा, वरना कितनी कहीं पर भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कराओ, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान प्रारब्ध के आगे किसी को कुछ भी नहीं दे सकते।
नहीं देते नहीं कह रही हूं मैं, दे ही नहीं सकते, उनका कानून ही नहीं है। वे सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार, कानून के अनुसार ही चलते हैं। उनका कानून है कि प्रत्येक जीव को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही संसार मिलेगा, तो बस वही दिया जाएगा, उसके आगे नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें हम? अगर एनर्जी लगानी ही है तो ठाकुर जी से उन्हीं को मांग लो, उनको मांगो, उनकी सेवा मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनका दर्शन मांगो, इसमें अपनी एनर्जी लगा, ये फालतू चीजों में नहीं। इसलिए हमें बस एक ही कामना बनानी है, एक ही अभिलाषा हमारी हो कि बस उनकी सेवा मिल जाए।